आइए सभी एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ईश्वर भक्ति का गीत प्रारंभ करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्वज्ञाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। इस गीत के द्वारा परमेश्वर से हम सब ने प्रार्थना की है कि वह परमपिता परमात्मा हमें सदैव श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करे। हम सब की यही आकांक्षा है, यही इच्छा है कि हम सभी श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते रहें। और इस श्रेय मार्ग की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान हमारा यह संध्या ही है।
यदि मनुष्य जीवन पाकर भी हमने प्रातः सायं ईश्वर का धन्यवाद न दिया, उसकी स्तुति ना की, उसकी उपासना ना की, उससे प्रार्थना ना की, तो ये हमारी कृतघ्नता है। इस कृतघ्नता से बचने के लिए ये गीत हमने संक्षेप कर रखा है। इसकी 2 कलियां हमने छोड़ रखी हैं, जो ग्रुप में तो डाला हुआ है पूरा। तो वहाँ पर एक शब्द यही है कि कृतघ्नता से बचूं। उस गीत में भी आया हुआ है कि मैं कृतघ्नता से बचता रहूं, और कृतघ्नता से बचने का उपाय यही है कि हम प्रातः सायं शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और हम श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते रहें। तो आइए हम सब ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अपना अपना आसन सभी व्यवस्थित कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। 3 प्राणायाम स्वतः कीजिए। अरे कालू, कालू, ओ कालू, नेट तो बंद हो गया। सामान्य श्वास प्रश्वास। आइए संध्या प्रारंभ करते हैं। एक एक मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, उसके साथ साथ भावार्थ हमारे मस्तिष्क में गूंजता रहे। संक्षेप में भावार्थ भी लेने का प्रयास करेंगे। अथ वैदिक संध्या। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, हे प्राण स्वरूप, हे सब सुखों के दाता परमेश्वर, हम आपके उस दिव्य स्वरूप को, उस तेज स्वरूप को, उस ज्ञान स्वरूप को, उस प्रकाश स्वरूप को धारण कर रहे हैं प्रभु, जो इस समस्त संसार की रचना करने वाला है, जो अत्यंत श्रेष्ठ परम पवित्र ग्रहण करने योग्य है, जो मेरे सभी क्लेशों को दग्धबीज करने वाला है, नष्ट करने वाला है। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु, वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु। हम कभी भी वेद मार्ग से विरुद्ध न चलें। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, हे सर्व प्रकाशक, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आप हम पर सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, अभ्युदय और निश्रेयस
दोनों सुखों की वर्षा करना प्रभु, दोनों सुखों की वर्षा करना। हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु कि हम इन दोनों सुखों को प्राप्त करें। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत्विश्वस्य निशतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अंग स्पर्श के मंत्रों में, मार्जन मंत्रों में हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, मेरा यह समस्त शरीर, मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, मेरी समस्त कर्मेंद्रियाँ शुद्ध हों, पवित्र हों, निर्दोष हों प्रभु। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग दोष ना हो, मेरी इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई दोष ना रहे। हे परमेश्वर, आप मेरी इंद्रियों को निरोग, स्वस्थ, बलवान और पवित्र बनाइए प्रभु। हे जगदीश्वर, आपकी सहायता से ही मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊंगा। हे करुणाकर, अघमर्षण अर्थात पाप निवारण मंत्र, हे प्रभु, इन पाप निवारण मंत्रों में मैं आपकी ही शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपके ज्ञान का अवलोकन कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। आपने ही अपने अनंत ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है प्रभु। इस पृथ्वी लोक पर, अंतरिक्ष लोक में और इस द्युलोक में जितनी भी रचनाएं हैं, ये सब आपके द्वारा ही रची गई है। हे करुणाकर, ये पहाड़, झरने,
नदियाँ, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, वृक्ष, समुद्र सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे परमेश्वर, आपने ही इस क्षण, मुहूर्त, प्रहर, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, पक्ष, मंथ, महीने, अयन आदि इस काल का निर्धारण आप ही ने किया है। हे परमेश्वर, जिस प्रकार पूर्व की सृष्टियों में आपने संसार की रचना की, उसी प्रकार आपने इस सृष्टि में भी इस संसार की रचना की है। आपका ज्ञान अनंत अखंड एक रस है प्रभु। आपके ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपके कार्यों में भी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार पूर्व कल्पों में आपने सृष्टि का निर्माण किया, उसी प्रकार इस कल्प में भी आपने सृष्टि का निर्माण किया है। हे परमेश्वर, आपकी शक्ति सामर्थ्य को देखकर अब मैं जान गया हूँ, इस संसार में किसी का इतना सामर्थ्य नहीं जो मुझे समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति करा सके अथवा मुझे मुक्ति सुख की प्राप्ति करा सके। इसलिए मैं पुनः पुनः आपसे याचना कर रहा हूँ प्रभु, प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे दोनों सुखों की प्राप्ति कराइए प्रभु। ओम प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं वुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, मैं अपने मन को प्रत्येक दिशा में ले ले जाकर देख चुका हूँ प्रभु। पूर्व की दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा,
उत्तर दिशा, ध्रुवा नीचे की दिशा और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा। हे करुणाकर, समस्त दिशाओं में आप विभिन्न प्रकार से मेरी सतत रक्षा कर रहे हो प्रभु। हे करुणाकर, पूर्व की दिशा में आप इंद्र के रूप में मेरी रक्षा करते हो, दक्षिण दिशा में आप इंद्र के रूप में मेरी रक्षा करते हो, पूर्व की दिशा में आप अग्नि के रूप में, अग्रणी के रूप में मेरी रक्षा करते हो प्रभु। दक्षिण दिशा में आप समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले इंद्र के रूप में मेरी रक्षा कर रहे हो। पश्चिम दिशा में आप अत्यंत उत्कृष्ट, पवित्र, शुद्ध, ग्रहण करने योग्य वरुण के रूप में आप मेरी सतत रक्षा कर रहे हो प्रभु। हे परमेश्वर, उत्तर दिशा में आप अत्यंत शांत, सरल स्वभाव से युक्त सोम के रूप में मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, ध्रुवा नीचे की दिशा में आप सर्वव्यापक, संगठनकर्ता, प्रबंधकर्ता विष्णु के रूप में मेरी सतत रक्षा कर रहे हो। हे जगदीश्वर, ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में आप बृहस्पति के रूप में सबसे बड़े, सबके गुरु, सब वेदजान के दाता आप मेरी सतत रक्षा कर रहे हो। हे करुणाकर, मैं आपकी इन समस्त प्रकार की शक्तियों को बार बार नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, जो कोई भी व्यक्ति अपनी अज्ञानता, अल्पज्ञता, मूर्खता के कारण मुझसे वैर करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, अथवा अपनी अल्पज्ञता, अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता के कारण मैं किसी से द्वेष करता हूँ, वैर करता हूँ, अपने द्वेष को, उसके द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, आप न्यायकारी हो, आप सबका न्याय करने वाले हो। मुझे भी पूर्ण विश्वास है प्रभु, आप मेरा भी न्याय करोगे। ओम उद्भयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्राः सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, मैंने अघमर्षण के मंत्रों में आपकी शक्ति का अवलोकन किया। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में मैंने आपकी शक्ति, आपकी न्यायकारिता, आपकी रक्षण शक्ति, आपकी दयालुता का अनुभव किया। हे परमेश्वर, प्रत्येक दिशाओं में अपने मन को ले जाकर मैंने देखा, आप सतत निरंतर विभिन्न प्रकारों से आप मेरी सतत रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, मैं आपके उपस्थान होना चाहता हूँ, मैं आपके उन दिव्य गुणों को धारण करना चाहता हूँ। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को अत्यंत दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना चाहता हूँ। अगनमा अर्थात प्राप्त करना,
मैं आपके उस सूर्य स्वरूप को, जो प्रकाश स्वरूप है, जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, जो सबको ज्ञान देने वाला है, तमसा परि, जो अविद्या अज्ञानता से बहुत दूर है, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। देवम वहंति केतवः, आप तो देवताओं का कल्याण करने वाले हो। धार्मिक मुमुक्षुओं को आप मोक्ष की ओर अग्रसारित करने वाले हो। इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के आपके प्रतीक चिन्ह, एक एक सृष्टि का नियम, एक एक सृष्टि की रचना आपका पता बता रही है प्रभु, आपका पता बता रही है। मैं भी इसी मार्ग पर बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को, जो देवताओं का भी कल्याण करने वाला है, जो समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा है, जो सबको यथावत जानता है, मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। हे करुणाकर, किंतु मैं किस प्रकार प्राप्त करूं प्रभु आपके दिव्य स्वरूप को? आपका तो विचित्र स्वरूप है, आप साधारण नहीं हो प्रभु, इसलिए मैं साधारण मनुष्य बनकर आपकी प्राप्ति नहीं कर सकता। आपका विचित्र अद्भुत विलक्षण स्वरूप है प्रभु। आप देवताओं के हृदय में प्रकट होते हो, आप अनीकम हो। न आपके अंदर रोग, न दोष, न ईर्षा, न मोह, न अहंकार। इन समस्त दोषों से मैं भी स्वयं को मुक्त करूं प्रभु। मैं भी अपने अंतर मन को पवित्र करूं, उज्ज्वल करूं, तब आपके दर्शन कर पाऊंगा प्रभु। हे करुणाकर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, ऐसी दया कीजिए प्रभु, ताकि मैं भी अपने मन को पवित्र रखूं, शुद्ध रखूं, तभी मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा, जो इस दिव्यलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों का आत्मा है। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मैं मनुष्य से ऊपर उठूं, मैं देव बनूं प्रभु, और आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाऊं। तत् मैं आपके ऐसे उस दिव्य स्वरूप को, जो अविद्या अज्ञानता से दूर है, जो धार्मिक मुमुक्षुओं को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप को तत्चक्षु देवहितम, मैं उस संसार के दृष्टा, संसार का कल्याण करने वाले परम पिता परमेश्वर आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जो इस वर्तमान सृष्टि में भी और सृष्टि के पूर्व भी वर्तमान था, जो सदा वर्तमान रहने वाला है। मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप को 100 वर्षों तक और 100 वर्षों से अधिक भी देखना चाहता हूँ, आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, आपके विषय में जानना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु, कि मैं 100 वर्षों तक भी जीऊँ, अथवा 100 वर्षों से अधिक भी जीने का प्रयास करूं, और इतनी लंबी आयु में भी मैं किसी के दीनहीन ना रहूं, मैं किसी के अधीन ना रहूं। मैं स्वतंत्र अपने शरीर को सुदृढ़, बलवान, निरोगी रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए, इंद्रियों कर्मेंद्रियों को पवित्र रखते हुए, मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण को पवित्र रखते हुए, पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा जीवन व्यतीत करूं प्रभु। आप ही का गुणगान मैं करता रहूं, आपका ही यशगान मैं सुनता रहूं। आप मुझे ऐसी शक्ति, सहायता, प्रेरणा, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च,
नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वरक्षक, हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सब सुखों के दाता परमेश्वर, हम आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं जो इस समस्त संसार की रचना करने वाला है, जो अत्यंत श्रेष्ठ परम पवित्र है, जो मेरे अविद्यादि दोषों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरी अविद्या को दूर कीजिए और मुझे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलिए प्रभु। हे परमेश्वर, मैंने जितनी जप उपासना आदि कर्म किया, मैं सांसारिक सुख और मुक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी के लिए आपसे याचना कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी उपासना कर रहा हूँ। हे प्रभु, भवत कृपयानेन, आपकी कृपा के द्वारा ही, आपकी दया के द्वारा ही मेरे चारों मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं प्रभु। हे करुणाकर, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी दया कीजिए कि मैं शीघ्र ही अपने इन चारों मनोरथों को पूर्ण करने में सफल हो जाऊं। हे परमेश्वर, आप तो करुणाकर हो, आपका तो स्वभाव ही दया करना है। आप तो शंकर हो प्रभु, कल्याणकारी हो, सबका कल्याण करने वाले हो। आप धार्मिक कार्यों को करने वाले और सब जीवों को धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करने वाले हो। मुझे भी धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त कीजिए प्रभु, मुझे भी वेद की आज्ञा पर आरूढ़ कीजिए प्रभु, मैं भी कभी वेद की आज्ञा का उल्लंघन ना करूं। हे परमेश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, सहायता दीजिए कि मैं ऐसा कोई पापाचरण ना करूं, ऐसा कोई पाप कर्म ना करूं जिससे मुझे आपकी दंड व्यवस्था के अधीन होकर आदि भौतिक, आदि दैविक अथवा आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़े। ओम। हे परमेश्वर, आपकी शक्ति, आपकी सहायता, आपके सामर्थ्य, आपकी प्रेरणा से ही मैंने यह उपासना पूर्ण की है। हे परमेश्वर, मेरा अपना इतना सामर्थ्य नहीं, मेरी अपनी इतनी शक्ति नहीं, आपकी सहायता से ही मैं इस समस्त कार्य को पूर्ण कर पाया हूँ। हे करुणाकर, इस समस्त कार्य का मुझे कोई लौकिक सुख नहीं चाहिए प्रभु। अरे आवाज़ बाहर आ रही है तुम्हारी। हे परमेश्वर, मैं यह समस्त कार्य, इस समस्त कार्य का फल आप ही को समर्पित करता हूँ प्रभु, आप ही को समर्पित करता हूँ। ओम। आसन अपना ढीला कर लीजिए, व्यवस्थित होकर अब बैठ सकते हैं। यह हमारा ब्रह्म यज्ञ था, ईश्वर उपासना थी। इसको हम दीर्घ काल तक ले जा सकते हैं, जितना जितना हमारा सामर्थ्य हो, जैसी हमारे पास समय की अनुकूलता हो, उसके अनुसार इसका हम समय बढ़ा सकते हैं और हमें बढ़ाना ही चाहिए। न्यून से न्यून एक घंटा, 1 घंटा प्रातःकाल, 1 घंटा सायंकाल, इतना अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। अब ये ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हुआ। अब हम देव यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, अर्थात हवन, अर्थात यज्ञ, इसको हम कई नामों से जानते हैं। और देव यज्ञ में प्रकरण चल रहा था समीदा आधान मंत्रों का। जब अग्नि हमने प्रज्वलित कर दी है, इसके पश्चात 3 समीधाएं हम लेते हैं, 8-8 अंगुल की, अंगुष्ठ के समान मोटी, इतनी मोटी होनी चाहिए, और 8-8 अंगुल की हम समीधाएं लेते हैं। उनको घृत में डुबोकर एक एक मंत्र से हम यज्ञवेदी में रखते हैं। प्रथम मंत्र बोलते हैं, उसके साथ प्रथम समीधा हम यज्ञ में रखते हैं। दूसरा और तीसरा मंत्र बोलते हैं तो उसके बाद दूसरी समीधा हम यज्ञ में रखते हैं। चौथे मंत्र के साथ तीसरी समीधा हम यज्ञ में रखते हैं, यज्ञवेदी में। ये समीधाएं
तीन ही क्यों हैं? इसका क्योंकि ये द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, इसलिए ये तीन समिधाएं होती हैं। हमारे लौकिक व्यवहार में, समाज में ऐसी बहुत सारी अनेकों भ्रांतियां हैं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ स्वाध्याय और प्रवचन बंद हुआ है, मधु भगिनी ने मंत्र स्वाध्याय करते समय बताया भी था, स्वाध्याय प्रवचनम माँ प्रमदितव्यम, ये उपनिषदों का वचन है। स्वाध्याय और प्रवचन में आलस्य प्रमाद मत करो, ये सीधा सीधा ऋषियों का आदेश है। और हमने स्वाध्याय बंद किया, जब स्वाध्याय बंद किया तो प्रवचन कहाँ से कर पाते? जब ना स्वाध्याय हुआ ना प्रवचन हुआ तो विद्या से हम दूर हटे, सत्य से हम दूर हटे, मत पंथों में हम विभक्त होते चले गए, हमारा पतन होता चला गया। इसी अविद्या के कारण, इसी अज्ञानता के कारण तीन की संख्या को शुभ नहीं माना जाता। लोक में, व्यवहार में, समाज में नहीं, तीन अच्छे नहीं होते, तीन तो काणे होते हैं, कोई कहता काणे होते हैं, कोई कहता अशुभ होता है। लेकिन त्रैतवाद पर तो सनातन धर्म टिका हुआ है, अर्थात ये विधर्मियों का षड्यंत्र है। हमें अपने सनातन धर्म से विमुख करने के लिए, उसके प्रति हमारे हृदय में घृणा भरने के लिए, उसके सिद्धांतों से हमें दूर ले जाने के लिए भांति भांति के षड्यंत्र रचे गए, और वर्तमान में भी यह निरंतर चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में यह षड्यंत्र ना हो रहे हों। किस प्रकार हम सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे, किस प्रकार हम स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, किस प्रकार इस समाज और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? त्रैतवाद पर हमारा सिद्धांत टिका हुआ है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन ही तो हैं। इनके तीन के बिना विश्व का, संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता। कल सायकाल की सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय कक्षा में ये त्रैतवाद का सिद्धांत आया भी था, अर्थात ईश्वर है तभी वह सृष्टि का निर्माण कर सकता है, प्रकृति है तभी उपादान कारण को लेकर जगत का निर्माण कर सकता है, जीव है तभी इस सृष्टि का निर्माण जीवों के लिए ही तो करता है, स्वयं ईश्वर को तो आवश्यकता नहीं। तीन के बिना काम नहीं चल सकता। सत, रज, तम तीन गुण हैं, और ये समस्त प्रकृति, समस्त सृष्टि, समस्त जगत त्रिगुणात्मक है। हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है। संसार का कोई भौतिक पदार्थ ऐसा नहीं जो त्रिगुणात्मक ना हो, अर्थात जिसमें ये तीनों गुण ना हो। फिर तीन अशुभ कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तीन समिधा ली हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक की प्रतीक के रूप में। हम ऐसी प्रसिद्धि चाहते हैं, हम ऐसा यश चाहते हैं, हम ऐसा ऐश्वर्य चाहते हैं जो तीनों लोगों के समान हो, इसलिए हम ये तीन समिधाओं का यहाँ पर आधान करते हैं। 8 अंगुल की समिधाएं हैं। 8 अंगुल की इसलिए भी होती हैं कि यज्ञवेदी में नीचे से हम समिधा चिन्ह करके लाए हैं, अब उसका ऊपर आकार बढ़ गया है तो वहाँ पर 8 अंगुल की समिधा आ जाती है। 8 हमारे वसु हैं, 8 हमारी सिद्धियां हैं, जो स्तुता वरदा वेद माता में आया था। रजनीश जी का कल ये अनुमोदन था, उनका सुझाव था भी, और उन्होंने उस मंत्र की व्याख्या चाही भी थी। कल कुछ व्यवस्था थी, उसके कारण मैं उसको डाल नहीं पाया, आज मैं उसका प्रयास करूंगा। स्तुता वरदा वेद माता, 8 सिद्धियां हमारी कौन सी हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं और किस प्रकार उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम आज डाल देंगे। 8 सिद्धियां हैं, 8 वसु हैं, इसलिए 8 अंगुल की समिधा है, प्रतीक के रूप में हम इसको लेते हैं। अब देखते हैं हम प्रथम मंत्र का भाव, कि प्रथम मंत्र क्या कहता है। एक बार हम मंत्र, जो प्रथम समिधा दान का मंत्र है, उसको पढ़ते हैं। जिसके पास में पुस्तक है यज्ञ की, वह उस पुस्तक में देख सकते हैं। ओम अयं त इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्येनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम।
ये मंत्र है। अब इनके इस मंत्र के एक एक शब्द को हम अलग कर देते हैं, मंत्र को खोल देते हैं। अयम ते इधमः आत्मा जातवेदः तेन इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय च अस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। 19 शब्द इस मंत्र में आए। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, भौतिक अर्थ देखते हैं इसका। हे जातवेद, संबोधन करेंगे। हे जातवेद, जातवेद कौन है? जातवेद ये अग्नि है जिसमें हम ये समिधा रख रहे हैं, जिसको ये समिधा हम प्रदान कर रहे हैं। और जातवेद कहते हैं उस जो उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों में विद्यमान रहने वाला है। इस संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में अग्नि है। अग्नि का गुण क्या है? रूप, अर्थात जिस जिस पदार्थ का हम दर्शन कर पा रहे हैं उसमें अग्नि का वास है। हम एक दूसरे के शरीरों को देख रहे हैं तो इसमें अग्नि है। हम पुस्तक देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, फल फूल, ये सब चीज़ें जो भी हमें प्रतिलक्षित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, इन सभी उत्पन्न हुए पदार्थों में वह अग्नि विद्यमान है। उस अग्नि का नाम जातवेद है। उसको संबोधन करके हम कह रहे हैं कि आप इधमः, इधमा कहते हैं अग्नि को भी, इधमा कहते हैं समिधा को भी, और यहाँ पर ये हमारी समिधा ही है। आप इधमा हो। यह अर्थात जो हम समिधा यज्ञ में रख रहे हैं, ये समिधा क्या है? ये शरीर है। किसका? इस जातवेद अग्नि का। जिस प्रकार ये आत्मा है, आत्मा का शरीर ये है, आत्मा इसमें निवास करता है। इस समिधा में अग्नि का वास है, अग्नि निवास करता है। जिस प्रकार एक शरीर में आत्मा निवास करता है, उसी प्रकार इस समिधा में अग्नि निवास कर रही है। यह समिधा आपका शरीर है, इसलिए उसको हम संबोधन कर रहे हैं। हे अग्नि, यह समिधा आपका शरीर है। तेन, इस कारण से, इद्धस्व, आप प्रदीप्त हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ। प्रदीप्त होगी अग्नि तभी उसमें जो हम सामग्री आदि डालेंगे तभी वह उनका भक्षण कर पाएगी। प्रदीप्त हो जाएगी तभी उन पदार्थों को सूक्ष्मीभूत करके वायुमंडल में पहुंचा पाएगी। वर्धस्व, और अधिक बढ़ो, अपने स्वरूप को प्रवज्जलित करो, प्रदीप्त करो, प्रखर करो, प्रचंड करो, तीव्र हो जाओ। च, और इद्धा, प्रकाशित करना, अपने स्वरूप को प्रकाशित करो, अपने प्रचंड रूप को प्रकाशित करो, अपने तेज रूप को प्रकट करो। वर्धय, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ अपने स्वरूप को। अग्नि थोड़ी सी जली, फिर और प्रदीप्त, फिर और प्रदीप्त, फिर और प्रदीप्त, फिर उसकी ज्वालाएं प्रचंड हो जाती हैं। एक समिधा रखी घी में डुबो करके, उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई, फिर दूसरी समिधा रखेंगे, फिर तीसरी समिधा रखेंगे, फिर अन्य समिधाएं रखेंगे, फिर घृत सामग्री डालते जाएंगे, अग्नि प्रखर प्रचंड होती चली जाती है। उसकी प्रार्थना कर रहे हैं हम। और ये प्रार्थना नहीं, अर्थात ऐसा ऐसा कर्म भी करें हम यज्ञ करते समय, ताकि अग्नि हमारी प्रचंड प्रखर होती रहे। यदि अग्नि यज्ञ में प्रचंड नहीं है तो यज्ञ का बहुत न्यून लाभ रह जाता है, वो वायुमंडल उतना शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्रार्थना की। चा, और आसमान, और हम सबको, सभी पदार्थों को भी, प्रजया, प्रजाओं से, पशु भी, पशुओं से, पशु भी तो चाहिए हमारे भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में। गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये सब पशु हैं। अर्थात हमारी प्रजाओं को बढ़ाओ, हमारी पशुधन शक्ति को बढ़ाओ। ये भी तो हमारी धन संपत्ति है, ये भी तो हमारा ऐश्वर्य है। प्राचीन काल में
एक व्यक्ति की संपन्नता को उसके पशुधन से भी आंका जाता था। जिसके पास में 4 बैल, 8 बैल, 2 बैल, कितने गाय, कितनी भैंसे, कितना पशुधन, उससे उसके ऐश्वर्य का अनुमान लगाया जाता था। इसलिए ये परमेश्वर से मंत्र के माध्यम से प्रार्थना साथ साथ कर रहे हैं। अब देखिए संध्या के मंत्रों में प्रार्थना की कि समस्त सांसारिक ऐश्वर्य हमें चाहिए। यज्ञ के भी मंत्र वही हैं। यज्ञ के मंत्रों में भी हम ऐश्वर्य ही चाह रहे हैं। हमारी प्रजा अर्थात पुत्र आदि ये सब हमारी वृद्धि हो, और पशुओं में भी हमारी वृद्धि हो। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात हमारी वेद विद्या भी बढ़े। यदि विद्या नहीं बढ़ेगी तो धन संपत्ति ऐश्वर्य हमारे किसी लाभ के नहीं रह जाने वाले। इनको कोई भी हमसे बहका फुसला करके छल कपट से प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें यह विद्या भी चाहिए। अन्नाद्येन, खाद्य पदार्थों से हमें पूर्ण कीजिए। अन्न, फल, औषधियों से, वनस्पतियों से हमें पूर्ण कीजिए, अर्थात इनको भी बढ़ाओ। समेधय, हमें भी बढ़ाओ, अर्थात हमें युक्त करो। इन सब पदार्थों से हमें युक्त करो। हमारी प्रजाएं भी हों, हमारे पास पशु भी हों, अश्व हों, हाथी हों, घोड़े हों, गौवें हों, इस प्रकार का पशुधन भी हमारे पास हो। खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न हो। परमात्मा रक्षा करता ही है। प्रदाकु अन्नम ईशवः, अन्न रूपी बाणों से भूख रूपी शत्रुओं का विनाश करता है। तो परमेश्वर अन्न औषधियाँ सब देता ही है। इसलिए उससे हम प्रार्थना यहाँ भी वही कर रहे हैं कि वह हमारे अन्न औषधियों को बढ़ाए, हमारी विद्या को बढ़ाए, हमारी प्रजाओं को बढ़ाए। ये इस मंत्र में हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, हे जातवेदस अग्नि, ये समीधा तेरा शरीर है। और जिस प्रकार आत्मा का शरीर है, समीधा का शरीर यह अग्नि का शरीर यह समीधा है, और परमेश्वर का शरीर यह ब्रह्मांड है। परमेश्वर इस समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। अग्नि ईश्वर का भी नाम है। ईश्वर भी कण कण में विद्यमान है, और अग्नि उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सब में अग्नि विद्यमान है, और परमेश्वर भी विद्यमान है। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप ईश्वर, हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर, हमारी प्रजाओं को बढ़ाओ, हमारे अन्न औषधियों को बढ़ाओ, हमारी पशु शक्ति को बढ़ाओ, हमारी विद्या को बढ़ाओ, हमारे सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की वृद्धि कीजिए। ये प्रार्थना की हमने भौतिक सुख साधनों की, सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए। और जो विद्या है वो सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराएगा। इसके साथ साथ वही विद्या यदि ब्रह्म वर्चसम उसमें भी आता है, एक सिद्धि भी है ये हमारी स्तुतावरदा में, तो आज लिख देंगे उसको। यही विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी, यही विद्या हमें मोक्ष की ओर ले जाएगी, अर्थात समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराएगी और मुक्ति सुख की प्राप्ति कराएगी। इसलिए इस मंत्र में प्रार्थना की कि ये सब शक्तियां हमारी बढ़ती रहें, और पहली समिधा अर्पित की। अगले 2 मंत्रों का भाव कल लेंगे। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।